क्या परेशानी क्या है मोदी सरकार से, ये बताइए। हमें मोदी सरकार से कोई परेशानी नहीं है। हमें तो परेशानी इस चीज़ से है कि लोग बाग हमें नज़रों से ऐसे ही देखते हैं कि क्या नाम है, आज हम टोपी लगा के निकल जाएं तो ऐसे देखेंगे जैसे कोई जासूस जा रहे हैं, हर मुसलमान को आतंकवादी बता रहे हैं, ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के अंदर हम सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली किस चीज की है, क्यों की जा रही है, किस चीज का हिसाब और जवाब मांगा जा रहा है, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं और बात करते हैं इन लोगों से। आज आपने जो ये रैली का आयोजन किया है, इसका कारण बताइए। इस टाइम पूरे देश के अंदर लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है, भ्रष्टाचारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में भी चोर बैठ चुके हैं। सिर्फ फालतू के जुमले हैं उनके पास, काम कोई नहीं है जनता के लिए। और जनता चाहती है काम, युवा रोजगार मांगता है। लेकिन ये क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दों में, हिंदू मुसलमान के मुद्दों में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं। अब ये जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय नहीं है। आज की तारीख में अगर ये हिंदू मुस्लिम करनी बंद कर दो, मंदिर मस्जिद कहनी बंद कर दो, हमें जीत के दिखा दो। ये विकास नहीं हो रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, जिनका हो गया उनका तो ये चिल्ला के चले जाते हैं। हाँ। जिनका नहीं हुआ है वो तो सबसे पीछे खड़े हुए हैं, और चाहो तो अब भी जाकर पूछ सकती क्या हैं। वाकई ऐसा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबका साथ सबका विकास जो सरकार ने कहा है, वो सबका साथ सबका विकास दिखाई नहीं देता है। कहाँ होता है सबका साथ सबका विकास? हाँ। किसी भी तरीके से नहीं है सबका साथ सबका विकास। किस चीज़ में विकास हो रहा है? हमारा किसी भी चीज़ में विकास नहीं है। देश उन्नति नहीं कर रहा है, विदेशों में डंका नहीं बज रहा है, G20 नहीं हो रहा है हमारे देश के अंदर। बताइए, इंडिया से भारत बन रहा है। G20 तो पहले भी होता था, आज कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। देश उन्नति किस चीज़ में कर रहा है? जब अपना हिंदुस्तानी बंदा परेशान है तो बाहर के लोगों में हमें क्या मतलब है? भाई पहले तो हम लोग तारीफ करनी चाहिए ना। यहाँ का ही लोग तारीफ नहीं कर रहा है, बाहर का क्या तारीफ करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, वो फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए समर्थन करते हैं कि हम इजराइल की जंग बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जब यहाँ पर हमारे मणिपुर के अंदर पिछले 4 महीने से नरसंहार चल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को नंगा कर कर उनके जनन अंगों में हाथ डाले जा रहे हैं, ये शर्म क्यों नहीं आती? अपने देश को नहीं रोक रहे और ये इजराइल जा रहे हैं। 70 साल में न बेचा, इन्होंने 9 साल में देश बेच दिया। और क्या बिकवाना चाहते हैं आप? इन 9 सालों में तो कह रही इतनी तरक्की की है देशों ने। कुछ नहीं करा, हमारी बिल्डिंगों को पोत के हमारे सुपुर्द कर दिया गया। बिल्डिंगें हमने बनाई, बिल्डिंगें सारी कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी ने पोत के अपना लेवल लगा दिया। क्या परेशानी क्या है मोदी सरकार से, ये बताइए। हमें मोदी सरकार से कोई परेशानी नहीं है। हमें तो परेशानी इस चीज़ से है कि लोग बाग हमें नज़रों से ऐसे ही देखते हैं कि क्या नाम है, आज हम टोपी लगा के निकल जाएं तो ऐसे देखेंगे जैसे कोई जासूस जा रहे हैं, हर मुसलमान को आतंकवादी बता रहे हैं, ऐसा होता है। कारोबार देख लीजिए, कारोबार सब खत्म हो गया। सब आदमी परेशान है। नौकरी वाली नौकरियां जा रही हैं, जो कंपनियां बंद हो रही हैं, तो आदमी क्या करेगा ऐसे में? किसी को हम लेके आए थे, जब मोदी जी आए थे 2014 में आए थे, तो लोग सोच के आए थे कि भाई सरकार बदलेगी तो कुछ होगा। सरकार बदलने के बाद आपके सामने सब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका, कारोबार सब कुछ खत्म है। सब झूठे जुमले हैं। 15 लाख वो एक जुमला था, नौकरियां सारी जुमला थी, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। गैस का सिलेंडर देखिए मैडम, कांग्रेस ने 300 रुपए पे छोड़ा था, 345 रुपए पर आज 1100 रुपए हो चुका है। क्या कहेंगे, देश के अंदर महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार के क्या हालात है, क्या कुछ कहेंगे? ये सब कांग्रेस की देन है। 2014 से पहले वो जो उन्होंने बीज बोया था वो आज उग चुका है जी। तो मोदी सरकार के राज में आज सब चीजें जो है वो ठीक करने की कोशिश हो रही है, इन चीजों पर काम हो रहा है? करने की कोशिश नहीं हो रही, जो कांग्रेस ने बीज बोया था उस पर अमल हो रहा है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ताला किसने लगवाया? कांग्रेस ने। मुरादाबाद नरसंहार किसने करवाया? कांग्रेस ने। सिख दंगा किसने करवाया? कांग्रेस ने। हिंदू मुसलमान का जो भी बीज बोया है वो कांग्रेस ने बोया, जो आज बीजेपी जो है उस पर अमल कर रही है। जब राहुल गांधी को जिताना है, आपको पता है कि राहुल गांधी बेस्ट है, तो सारे मिलकर जिताओ ना। फिर आप जो है इसके अंदर जो है क्यों अलग पलट हो जाते हो? क्यों एक दूसरे की जो है, कोई कहीं जा रहा है, कोई IMM पे जा रहा है, कोई फलाने पे जा रहा है, कोई दिमाग पे जा रहा है। लेकिन ये तो कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जितनी भी तमाम दिक्कतें परेशानियां झेल रही है, आज हमारा देश झेल रहा है, वो सब बीज बोया कांग्रेस पार्टी के समय का है। देखो ऐसा है, इन्होंने जो कहना कह दिया, इन्होंने जो मुझे कहना मैंने कह दिया। अब इनकी सोच जितना जिनके दिमाग ना काम करा इन्होंने कह दिया।
इतने सारे साथी खड़े हुए हैं, किसी भी साथी से पूछ लो बाबरी मस्जिद के अंदर 1992 में किसकी सरकार थी, ताला किसने लगवाया, किसी भी साथी से पूछ लो। और आज बीजेपी ने उस ताले को खुलवाया है। बस जब तक तीसरा विकल्प नहीं आएगा देश के अंदर, जब तक देश मजबूत नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं तीसरा विकल्प चाहिए। जी जी, तीसरा विकल्प। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आपको लग नहीं रहा उनमें से कोई देश के आगे बागडोर संभाल पाए? मुसलमान छोटी कास्ट जब तक ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बताओ मुसलमान की कौन सी पार्टी ज्वाइन करवाई है इंडिया गठबंधन के अंदर? किसी मुस्लिम पार्टी को, किसी आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को साइड कर दिया, हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को साइड कर दिया, और जो भी पार्टी आती हैं वो बीजेपी का एजेंट बोल के साइड कर दिया जाता है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी, जिसको भ्रष्टाचारी पार्टी कहती है बीजेपी, परिवार वाली पार्टी कहती है, क्या लगता है वो बीजेपी सरकार को या बीजेपी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? दे देगी टक्कर। हाँ, कौन सा चेहरा लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी में? देखो हाँ? मेरा चेहरा, अरे मैं देखो मेरा चेहरा। कांग्रेस पार्टी बदहाल होने पर आई तो अब वो जमीन पर उतर कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या? इसमें आरएसएस का इतना बड़ा एजेंडा था। हाँ। उन्होंने सारे मीडिया चैनल खरीद लिए। राहुल गांधी एक्टिव पहले से रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया दिखाती नहीं थी। अब जब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई है, अब राहुल जी को कोई पप्पू कह के दिखाए? जिनको लोग पप्पू कहते, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आप बन सकते हैं, जब चुनाव में जीत गए तो बन सकते हैं, मतलब चुनाव बन सकते हैं, लेकिन क्या जनता वाकई उनको बनाएगी? जो नरेंद्र मोदी उनके आगे वो टक्कर दे पाएंगे? ये तो किसी को पता नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि मतलब जनता, मतलब उसका रुख मतलब जनता की तरफ है, जनता का रुख राहुल गांधी की तरफ है। एक मिनट, एक सबके पास आऊंगी। क्या राहुल गांधी को जानते हो आप? राहुल गांधी के नारे लगा रहे हो, जानते हो राहुल गांधी? हाँ? आपसे राहुल गांधी को जानते हो? आप जानती हो? आप जानते हो? मैं आपसे पूछना आपका हम आपकी जानते हैं। हाँ? हम आप बता दो, हम जानते आप जानते हो कौन है? आप बताओ। आप राहुल गांधी कर रहे हो? राहुल गांधी तो ऐसे आए, आप बताओ आप कैसा है? राहुल गांधी तो ऐसे आए, आप बताओ आप कैसा है? कांग्रेस का किया काम बीजेपी अपने में गिनवा रही है। अपने में गिनवा रही है। हमने 70 साल में देश को आगे करा, इन्होंने 9 साल में इतना पीछे कर दिया। आप कह रहे पीछे कर दिया, लेकिन उन 70 सालों के भ्रष्टाचार को देखते ही तो बीजेपी पार्टी को जिताया था। भ्रष्टाचार नहीं है, बीजेपी दिखा रही है भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी वालों को क्या टक्कर दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? दे रही है, हाँ? सरकार बनाने जा रही है। फाइट ही कांग्रेस और बीजेपी की है। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या लगता है एकजुट रह पाएगा आगे तक? रहेगा। सब इंडिया गठबंधन के सब बढ़िया नेता है। ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, सब बढ़िया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार के आने से क्या मुस्लिम वर्ग कहीं ना कहीं असहज महसूस करने लगा? हाँ, फर्क पड़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि क्या नाम है मोदी सरकार कर रही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आज हो चुका है। ये पहले कभी नहीं देखा मैंने। मेरी 32 साल की एज हो चुकी है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। 20 साल से मैं बाहर निकला हुआ हूँ। बीजेपी पार्टी तो देखो इस बार मुझे लगती नहीं कि आएगी। कांग्रेस का ज़्यादा स्टैंड जोर है, कांग्रेस का जोर ज़्यादा है इस बार। कांग्रेस का जोर ज्यादा है। मुस्तफाबाद को एरिया में तो कांग्रेस ही जीतेगी, और बाकी हिंदुस्तान का पता नहीं क्या हो जाए। एंड टाइम पे अभी वोट दिन है, एंड टाइम पे पता नहीं, जो हो सकता है वो होगा। तो आने वाले समय में आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन जो भी बन रहा है, ये सब चीजें क्या ये बीजेपी सरकार को टक्कर दे पाएंगे या फिर बीजेपी जो है वो दोबारा 2024 में आएगी? देखिए, टक्कर तो दे पाएगी, लेकिन जिस दिन अपनी ये जो न्यूज़ चैनल है, जैसे हमारा आज तक हो गया, इंडिया न्यूज़ हो गया, जिस दिन इन लोगों ने मोदी सरकार की बुराई शुरू कर दी, उस दिन हमारे देश है ना, ये अपनी कांग्रेस सरकार आ जाएगी, ये चली जाएगी। बुराई शुरू कर दी क्यों? अगर कमियां है तो कमियां गिनवाने का काम करती है मीडिया, अच्छाइयां हैं तो अच्छाई गिनवाने का काम करती है। क्यों आपको लग रहा है कि वो बस अच्छाई दिखा रही है? आप एक भी बुराई दिखा दीजिए, एक भी बुराई दिखा दीजिए, क्या नाम है बीजेपी की, एक भी बुराई नहीं दिखाएगी, सारी अच्छाई गिनवाती जाएगी। एक भी बुराई दिखवा दीजिए हमारे को।